सोचिए, एक लड़का, एक पुरानी सी साइकिल और उस पे घर के बने हुए चिप्स। यही लड़का दुकान दुकान घूमता था और आज आज कहलाता है भारत का वेफर किंग। ये कहानी है बालाजी वेफर्स की। चलिए इस शानदार सफर को समझते हैं। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ साइकिल पर चिप्स बेचने की वो मामूली सी शुरुआत और दूसरी तरफ आज का ये 5,000 करोड़ रुपए का ऑटोमेटेड एम्पायर। ये जो सफर है ना, साइकिल से फैक्ट्री तक का, यही तो है असली कहानी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक लड़का जो साइकिल पर चिप्स बेच रहा था, उसने इतना बड़ा स्नैक एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया कि आज वो लेज जैसी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों को टक्कर दे रहा है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सब कुछ शुरू हुआ था गुजरात के एक छोटे से गांव के खेतों से, और इसका जो पहला टर्निंग पॉइंट आया वो था एक सिनेमा हॉल में। देखिए, चंदू भाई वीरानी की जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी। 1972 में एक भयंकर सूखा पड़ा और परिवार की जमीन चली गई। फिर उन्होंने राजकोट आकर खाद का बिजनेस शुरू किया, लेकिन किस्मत ने वहां भी साथ नहीं दिया, वो भी फेल हो गया। और आखिर में हालात ऐसे बने कि उन्हें एस्ट्रॉन सिनेमा में सिर्फ 90 रुपये महीने पर नौकरी करनी पड़ी। लेकिन चंदू भाई की लगन और मेहनत किसी से छुपी नहीं थी। सिनेमा के मालिक ने उनके काम को देखा, वो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने चंदू भाई को एक बहुत बड़ा मौका दिया, सिनेमा की पूरी कैंटीन चलाने का कॉन्ट्रैक्ट। कैंटीन चलाते चलाते चंदू भाई ने एक बड़ी दिलचस्प चीज नोटिस की। जितनी भी बिक्री हो रही थी उसका 80% हिस्सा, जी हाँ 80%, सिर्फ एक चीज से आ रहा था, पोटैटो चिप्स। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो सप्लायर थे वो कभी टाइम पे माल नहीं देते थे, कभी क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, मतलब भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं थे। और बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चंदू भाई ने अपनी जिंदगी का पहला बड़ा दांव खेला, सिर्फ 10,000 रुपए लगाकर। तो 1982 में उन्होंने खुद ही चिप्स बनाने का फैसला किया और यहीं से जन्म हुआ बालाजी वेफर्स का। नाम कहां से आया? एस्ट्रॉन सिनेमा के पास ही एक हनुमान जी का मंदिर था, बस उन्हीं के नाम पर इस ब्रांड की नींव रखी गई। और इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 रुपए। अब चिप्स बनाने के लिए मशीन तो चाहिए ही थी, लेकिन इंडस्ट्रियल मशीनें उस जमाने में बहुत ज्यादा महंगी आती थीं, बजट के बिल्कुल बाहर। तो चंदू भाई ने क्या किया? उन्होंने किया असली देसी जुगाड़। सिर्फ 5,000 रुपए में अलग अलग पार्ट्स खरीदे और अपनी मशीन खुद ही तैयार कर ली। कैंटीन के अपने एक्सपीरियंस से वो एक बात तो अच्छी तरह समझ गए थे, ग्राहक को चाहिए वैल्यू फॉर मनी, मतलब कम से कम दाम में ज्यादा से ज्यादा माल। और यही बना बालाजी का ब्रह्मास्त्र। उन्होंने शुरू से ही अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले पैकेट में 25-30% ज्यादा चिप्स देना शुरू कर दिया। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक बहुत बड़ी मुसीबत उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और वीरानी भाई, जो सिर्फ बिजनेसमैन थे, अब बनने वाले थे सेल्फ टॉट इंजीनियर। बिजनेस अब बढ़ रहा था। इसे और बड़े लेवल पर ले जाने के लिए चंदू भाई ने एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने बैंक से पूरे 50 लाख का लोन लिया एक नया सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाने के लिए। प्लान एकदम सिंपल था। एक बाहर की कंपनी को यह नया प्लांट लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। जिस कंपनी को प्लांट लगाने का काम दिया था, वो बीच प्रोजेक्ट में ही दिवालिया हो गई, मतलब बैंकरप्ट हो गई। अब सोचिए, उनके सामने एक आधा अधूरा प्लांट था और सिर पर 50 लाख रुपए का भारी भरकम कर्ज। सब कुछ खत्म होने की कगार पर था। लेकिन वीरानी भाइयों ने हार नहीं मानी। उन्होंने जो किया वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। तीनों भाइयों ने मिलकर उस आधे अधूरे प्लांट के एक एक पुर्जे को अपने हाथों से खोला, हर पार्ट को समझा, सीखा कि वो कैसे काम करता है, और फिर उसे खुद ही दोबारा से बनाया। इस एक हादसे ने उन्हें असल में इंजीनियर बना दिया। अब वो अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस के मालिक बन चुके थे। और बस यहीं से शुरू होती है बालाजी की वो शानदार स्ट्रैटेजी जिसे हम एंटी लेज प्लेबुक कह सकते हैं। एक ऐसी रणनीति जिसने उन्हें लेज जैसे ग्लोबल जायंट के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने सिर्फ आलू के चिप्स पर ही फोकस नहीं किया, उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किया। देखिए, पारंपरिक भारतीय स्वाद के लिए चाट चस्का और बनाना वेफर्स लाए। रीजनल पसंद का ध्यान रखते हुए गुजराती खाखरा और रतलामी सेव जैसे नमकीन बनाए। यंग जनरेशन के लिए वीलोज और पॉपरिंग जैसे वेस्टर्न स्नैक्स लॉन्च किए।
और तो और मैगी को टक्कर देने के लिए गिप्पी नूडल्स भी ले आए, मतलब मार्केट के हर सेगमेंट को टारगेट किया। उनकी मार्केटिंग लाइन तो देखिए कितनी जबरदस्त थी। उन्होंने लेस की सबसे बड़ी दुखती रग पर हाथ रखा, पैकेट में भरी हवा, और अपना मैसेज क्लियर रखा, कम हवा, ज्यादा वेफर्स और जायकेदार फ्लेवर्स। ये लाइन सीधी लोगों के दिल में उतर गई। उनकी कंपनी चलाने का तरीका भी बिल्कुल हटके है। उनकी एचआर स्ट्रैटेजी देखिए। एम्प्लॉयज़ पर कोई डिपार्टमेंटल टारगेट का प्रेशर नहीं होता, ताकि वो काम को अपना समझकर करें। हर एक कर्मचारी, चाहे वो फैक्ट्री में काम करता हो या ऑफिस में, सबके पास चंदू भाई का पर्सनल मोबाइल नंबर है। कोई भी सीधे उन्हें कॉल कर सकता है। और वो नौकरी देते वक्त रेज्यूमे से ज़्यादा काम करने के जुनून और एटीट्यूड को देखते हैं। लेकिन बालाजी की कहानी सिर्फ बिजनेस, प्रॉफिट और स्ट्रैटेजी की नहीं है। ये कहानी है उन उसूलों और मूल्यों की जिन पर यह पूरा साम्राज्य आज भी टिका हुआ है। साल 2023 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। पेप्सिको यानी लेज बनाने वाली कंपनी ने बालाजी वेफर्स को खरीदने के लिए 4000 करोड़ का ऑफर दिया। सोचिए, 4000 करोड़। लेकिन विरानी भाइयों ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उनका फैसला था एक स्वतंत्र भारतीय ब्रांड बने रहना। ये अपनी जड़ों और अपनी पहचान के प्रति उनका कमिटमेंट दिखाता है। और ये किस्सा तो उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है। एक बार उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स में से एक हल्दीराम की फैक्ट्री में आग लग गई। उनका पूरा प्रोडक्शन ठप हो गया। ऐसे में बालाजी ने जो किया वो बिजनेस की दुनिया में शायद ही कोई करता है। उन्होंने कई महीनों तक अपनी फैक्ट्री में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बनाए, ताकि हल्दीराम का बिजनेस चलता रहे और उनके लोग बेरोजगार ना हों। अपने कॉम्पिटिटर के लिए इतना बड़ा दिल। तो इन्हीं सब रणनीतियों और उसूलों का नतीजा देखिए। 2006 तक आते आते बालाजी ने अकेले गुजरात में 90% मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया था। आज इस कंपनी का सालाना रेवेन्यू 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और इनके प्रोडक्ट्स दुनिया के 25 से ज्यादा देशों में जाते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस दौर में जहां बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां हर मार्केट पर हावी हैं, एक छोटे से लोकल ब्रांड की इस कहानी से क्या सीखा जा सकता है? एक ऐसा ब्रांड जो सिर्फ अपने ग्राहकों को थोड़ा ज्यादा देकर जीत गया,